अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टीवी विद शराज और मैं हूं आपका मेज़बान शराज अहमद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल एक वबा फैली हुई है और हर बंदा मुझसे सवाल कर रहा है कि यार हम खाना खा रहे हैं, हमें टेस्ट भी नहीं आ रहा और हम कुछ स्मेल भी नहीं कर पा रहे, तो इसकी क्या वजूहात हैं। अक्सर मैंने ये आर्टिकल्स भी पढ़े हैं जिनमें लिखा है कि ये कोरोना की इब्तदाई सिम्टम्स हैं और मतलब ये कोरोना की अलामात हैं। तो इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया। इस पे आज हम बात करेंगे काफ़ी डिटेल से और मैं बताऊंगा कि स्मेल और टेस्ट अगर आप नहीं कर पा रहे इसकी क्या वजूहात हैं, और अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैंने भी ये चीज़ें फील की हैं। मतलब मैं भी स्मेल नहीं कर पा रहा था, मैं भी टेस्ट नहीं कर पा रहा था। मैंने जब नेट पे इसको सर्च किया तो मुझे क्या लगा और उसके अलावा मैंने कैसे रिकवर किया इस चीज़ से। और आपको ये भी बताऊंगा कि जो ये आर्टिकल बने हैं कि ये जो ये कोरोना के अलामात हैं, इसके अलावा अगर ये आप भी फील कर रहे हैं तो आप किस तरह इससे निजात हासिल कर सकते हैं, इसका इलाज क्या है, कि आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आपको स्मेल और टेस्ट का अगर मसला है तो वो क्यों है, इसकी क्या वजूहात हैं और आप इसका इलाज किस तरह कर सकते हैं। उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा जिक्र आपको अपना थोड़ा एक्सपीरियंस इस बारे में बताना चाहूंगा कि मैंने भी फील किया था कि मैं काफी दिनों से स्मेल और टेस्ट नहीं कर पा रहा था। नेट पे इसको सर्च किया कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, तो जब मैंने भी सर्च किया तो वहां पे इस तरह के आर्टिकल्स लिखे हुए थे कि ये मतलब कोरोना की इब्तदाई अलामात हैं और ये कोरोना के सिम्टम्स हैं। तो नाज़रीन, मैं बताते खुद जो है मैं समझता हूँ कि ये स्मेल और टेस्ट अगर नहीं आ रहा तो इसकी कोई और वजूहात भी हो सकती हैं, क्योंकि ये लाजमी नहीं है कि ये कोरोना की सिम्टम्स हैं। और पूरी दुनिया में जो एक वबा फैली हुई है कोरोना का, जिसको नाम दिया जा रहा है व्हाट्सएवर, मैं इस पर बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि स्मेल और टेस्ट। स्मेल और टेस्ट अगर आपको नहीं आ रहा तो नाज़रीन इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि अगर आपको स्मेल और टेस्ट का मसला है तो इसमें दो बीमारियां हैं जिनको मैं जिक्र करूंगा। एक तो एंजोमिया जिसको बोलते हैं और एक है जूसिया। ये दो बीमारियां हैं जिसके तहत जो आप स्मेल और टेस्ट नहीं कर पा रहे, ये इसकी अलामात हैं, ये बीमारी का नाम है। तो इस पर मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि मुझे क्या फील हुआ। नाज़रीन, मैं काफ़ी दिन से फील कर रहा था कि मैं जो कुछ खा रहा हूँ वो मतलब मुझे उसका टेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि हर बंदा जो है वो खाना पेट भरने के लिए तो खाता ही है, लेकिन उसको अगर उसमें खाने में कोई टेस्ट ना आए तो मतलब बेजायका, मुंह में कड़वापन, उसके अलावा आपको बुखार भी हो तो उसकी वजह से भी आप जो है खाना नहीं खा पाते। लेकिन मैंने काफ़ी दिन से नोट किया कि मुझे कुछ बुखार भी हो रहा है और मैं किसी चीज़ में टेस्ट और स्मेल में नहीं कर पा रहा। तो मुझे पता नहीं, समझ नहीं लगी। मैंने इसको समझा कि शायद मुझे बुखार है, इस वजह से शायद मेरे मुंह का जायका खराब है वगैरह वगैरह। तो मैंने जब नेट पे इसको सर्च किया और मुझे और लोगों की मैंने पोस्ट देखी और उससे भी मुझे पता लगा कि मतलब ये एक वबा बन गई और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लोगों को ये मसला है कि वो स्मेल और टेस्ट नहीं कर पा रहे। तो इस पर मैंने काफ़ी सर्च किया। तो कोरोना के अलावा मैं बात करूंगा तो इस पे काफ़ी मैंने यूट्यूब पे और वीडियोस वगैरह भी देखी। तो इससे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने ये किया कि मतलब यार आपको अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, आपने खाना पीना भी है, बेशक आपको टेस्ट नहीं आ रहा, आपको स्मेल नहीं आ रहा, आपका खाने का दिल नहीं कर रहा, आप डाइट प्लान अपना बना लें, आप फ्रेश जूसेस पी लें, लेकिन आप खाना पीना ना छोड़ें। डॉक्टर के पास मैं आपको जाने का मशवरा इससे नहीं दूंगा कि आप होम रेमेडीज से भी ठीक हो सकते हैं। अगर आप होम रेमेडीज पर अमल कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपको फायदा नहीं हो रहा, फिर आप अपने करीबी किसी अच्छे डॉक्टर से जरूर रब्ता कर लें। लेकिन आपको मैं ये मशवरा हरगिज नहीं दूंगा कि आप हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल के हालात आजकल क्या हैं ये आप और मैं बेहतर जानते हैं। तो आपने करना क्या है मैं आपको बताता हूँ कि आपने लहसुन का इस्तेमाल करना है ज्यादा से ज्यादा खाने में। इसके अलावा आपने अदरक वाली चाय लाजमी पीनी है। उसके अलावा आप कोशिश करेंगे ठंडा पानी ना पिए आजकल, क्योंकि गर्मी है तो हर बंदा ठंडा पानी पीता है। तो कोशिश करेंगे ठंडा पानी ना पिए, जरा नीम गर्म पी लें एक दफा रात को सोते वक्त, या तो गर्म पानी पिए, या इसके अलावा फिर आप कोशिश करेंगे रात को सोते वक्त अदरक वाली चाय लाजमी दिन में एक दफा आप इस्तेमाल करें। गर्म चीजों का इस्तेमाल करें, उबले हुए अंडे खाएं सुबह के टाइम आप, लेकिन खाएं आप सब कुछ, लेकिन कोशिश ये करें कि जो ये एहतियाती तदाबीर हैं, अगर आप स्मेल और टेस्ट को अपना ठीक करना चाहते हैं, ठंडे पानी का इस्तेमाल, ठंडी चीजें, मशरूबात वगैरह, इनको जरा कुछ टाइम के लिए इससे जरा परहेज करें, क्योंकि जब आप ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप सब कुछ खा लेंगे। आपने करना यह है कि आपने ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइजेस भी करनी है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का बेहतरीन जरिया आपके पास यही है कि आप खाएं पिएं। अगर आपने खाना पीना छोड़ दिया तो फिर आपकी जो है तबीयत भी बिगड़ सकती है, आपको टाइफाइड भी हो सकता है, फिर ये जो कोरोना है आप कोरोना के जुमरे में भी आ सकते हैं, डॉक्टर आपको कोरोना कह देंगे और फिर मतलब आगे जो भी आप बेहतर समझदार हैं इस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन ये है कि ठीक होने का तरीकाकार यही है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें,
میرے تقریباً 4-5 دن مجھے کھانے میں ٹیسٹ نہیں آ رہا تھا، میں کچھ سمیل نہیں کر پا رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا میں اب ٹھیک ہو پاؤں گا یا نہیں، یا یہ کوئی اس طرح کی اب چیز نہ ہو جائے کہ مطلب میں دنیا کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں، یہ پینڈیمک اس طرح نہیں ہے، ایسے جو بھی ہے تو وہ میری باتیں میرے اوپر نہ آ جائیں۔ تو میں نے اس میں بالکل بودر نہیں کیا، میں نے اس کے بارے میں زیادہ سوچا نہیں۔ آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے فریش جوسز کا استعمال کرنا ہے، ادرک والی چائے پینی ہے، آپ نے لہسن کھانے میں زیادہ استعمال کرنا ہے، آپ نے انشاءاللہ 4-5 دن کے اندر اندر آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، یہ سوچنے والی بات ہرگز بھی نہیں ہے کہ جی آپ کو کرونا کے ابتدائی علامات شو ہو گئے ہیں اور اب آپ جو ہیں کرونا کے لیے اب کرنٹین ہو جائیں، فلانا ٹمکانا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ناظرین۔ آپ نے صرف ان جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، آپ نے ان پہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 5 سے 6 دن کے اندر آپ کے منہ کا ذائقہ بھی واپس آ جائے گا، آپ سمیل بھی کر سکیں گے۔ یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے جن لوگوں کو بتایا، میں نے جو نیٹ پہ سرچز وغیرہ کی اس کے بعد میں نے لوگوں کو بتایا، تو لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یار واقعی اس سے فرق پڑا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے کھانا پینا نہیں چھوڑنا، کھائیں پیئیں، اگر آپ سے کھایا نہیں جا رہا تو آپ کوشش کریں فریش جوسز وغیرہ لیں، ناشتہ تھوڑا اچھا کر لیں، ابلے ہوئے انڈے کھائیں، سوپ کا استعمال لازمی کرنا ہے، کوشش یہ کریں کہ مٹن کا سوپ آپ لازمی استعمال کریں، کیونکہ اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پروٹینز اور آپ کے جو ہیں اندر کیلوریز میں اضافہ کرتی ہیں، آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ بوسٹ اپ کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ بہت جلدی صحت یاب ہو جائیں گے، آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ پہ آپ نے زیادہ سے زیادہ توکل کرنا ہے، آپ نے کسی انسان پہ توکل نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں جو آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں یہ میرا آزمودہ ہے، میں نے جس کو بتایا ہے اس نے بھی اس پہ عمل کیا ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یار ہاں ہم ٹھیک ہو گئے ہیں۔ بودر آپ نے نہیں کرنا، ڈاکٹر کے پاس آپ نے نہیں جانا، کوشش یہ کریں کہ کوئی گھر میں بیٹھ کے آرام سے آپ ان احتیاطی تدابیر اور اس ڈائٹ پہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ امید کرتے ہیں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے معلوماتی بھی ضرور ثابت ہوئی ہوگی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔